देखो क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन समझो। हाँ, धातु की एक गेंद का व्यास दिया 4.2 सेंटीमीटर। धातु है, उससे बना है एक गेंद। ठीक है, धातु जानती है, मान लो ना लोहे का ही बना हो, जिसका व्यास कितना दिया है। तो देखो हम पहले बना लेते हैं। देखो धातु की एक गेंद बना दिए गोल। ठीक, धातु का एक गेंद बना लिए जिसका व्यास क्या दिया बोलो ना। देखो व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं केंद्र। व्यास को ऐसे लिखेंगे टी बराबर 4.2 सेंटीमीटर। व्यास समझती है ना, 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व दिया है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे लिख देते जो दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है, पहले व्यास, इसको बोलते हैं डायमीटर, बराबर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर देंगे, तो त्रिज्या बराबर होता है डायमीटर इक्वल टू 4.2/2। इसको काट देते हैं तो हो गया, काट दो इसे, तो 2 बार करिए 1 बार 2.1 2.1 हो गया मेरा क्या, सेंटीमीटर। यहाँ तक समझी। इधर देखो, धातु का एक गोला दिया हुआ है जिसकी व्यास कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो ये व्यास दिया हुआ है, हमको इसमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, यानी व्यास है 4.2, तो उसका बटे 2 कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो हो गया, इसको काट देंगे। देखो 4 का आधा करेंगे 2, 1 का हाफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे तो 1, 2 को काट दिए, 2 का पढ़ा में 2 एक बार पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका घनत्व दिया है 8.9, कितना दिया है घनत्व, तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 8.9 सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व दिया हुआ। ठीक, 8.9 इतना घनत्व है सेंटीमीटर क्यूब। तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहाँ देख सकते हैं द्रव्यमान बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। द्रव्यमान बराबर क्वेश्चन मार्क, तो द्रव्यमान को भी आयतन कहते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि ये गोला है ना, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, फॉर्मूला बोलो तो क्या आता है, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। सही बोली, याद है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अब देखो मान बैठा देते हैं। 4/3 पाई का मान है 22/7, और आर क्यूब, आर कितना है, आप देखो 2. तो 2.1 मान बैठा देंगे। 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, यहाँ तो समझे। ठीक, तो देखो ये हमको द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, आयतन। हाँ सुनो, द्रव्यमान बोलेगा, धारिता बोलेगा, या आयतन बोलेगा, सेम फॉर्मूला बैठेगा। क्या क्या ध्यान से सुनो, द्रव्यमान बोलेगा तो, आयतन बोलेगा तो, और एगो धारिता। तो हम लोग आयतन ही निकालेंगे। थोड़ा देर बैठो। अब देखो इसको काट देते हैं, पहले पॉइंट हटा देते हैं। हाँ, पॉइंट हटा दिए तो बट्टे 10, फिर पॉइंट हटा दिए बट्टे 10, पॉइंट हटा दिए बट्टे 10। अब देखो 3 का पड़ा से काट दिए, 21 कट गया,
7 बार में, समझे? इनका गुणांक 21 कट गया 7 बार में, और ये 7 और 7 कैंसल। इधर देखो 22 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगी, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया। गुना 21 का गुना 21, 21 का स्क्वायर जानती है 441, और बटे 1 2 3 0, 1 2 3 0 बटे 1000। कितना सेंटीमीटर क्यूब? इतना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ध्यान दो, हमको दिया है, ध्यान सुनो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व है 8.9, ठीक है? 1 सेंटीमीटर घनत्व का 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व है 8.9, तो 2 सेंटीमीटर का कितना होगा? अच्छा ऐसे छोड़ो, ऐसे समझो, पूरा पूरी 10 मान लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व है 10, 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कितना है? तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कितना होगा? नहीं समझ पाया ना? इधर देखो बता रहे, जैसे देखो ध्यान से समझो, ये एक गोला है ना? ये क्या है? एक, इसका पूरा आयतन मान लो ना, अब पूरा आयतन मान लेते हैं। जो पूरा आयतन है वो मेरा है 20, वो कितना है? 20। तो सुनो, यहाँ से घना तो बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एक सेंटीमीटर क्यूब है। ये कितना है? हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका तुमको आयतन दिया है 8.9, नहीं ऐसे क्वेश्चन दिया है, पर हम मान लेते हैं पूरा पूरी 10 समझने के लिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन कितना दिया है? 10, तो ये वाला 2 हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। तो दूसरा का कितना हो जाएगा बोलो? 20 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना? ये दूसरा पार्ट था, तो ये तीसरा पार्ट का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये चौथा का कितना हो जाएगा? 40 होगा कि नहीं, है ना? तो देखो ध्यान से क्या करना, एक का था 10, एक का था 10, तो दूसरा का निकालना है तो 2 से गुना कर दे, तीसरा का निकालना है तो 3 से, और चौथा का निकालना है तो तभी ना 40 हो रहा है। अगर हमको पांचवा का निकालना है, ठीक, मान लो पूरे गोला 5 सेंटीमीटर क्यों ही रहता है, ठीक, तो हम क्या करते हैं 5 गुना ये वाला करते 10, एक वाला था, तो होता कि नहीं 50, होता कि नहीं? लेकिन यहाँ मेरा पूरा कितना है, पूरा बोलो ना, कितना मान के चले, कितना घनत्व है? तो 20 से क्या करेंगे? 20 से गुना कर देंगे, किसको बोलो ना? 10। समझे? ये हम उदाहरण देके समझे। अब इधर देखो, अभी हम घनत्व कितना मान के चले थे बोलो ना? और मेरा यहाँ घनत्व कितना आया? ये वाला घनत्व आया, देखो पूरा। समझ में आया? हम घनत्व माने थे, पूरे गोले का घनत्व माने थे 20, लेकिन मेरा आया है इतना। समझ में आया? पूरे गोले का घनत्व हम माने थे 20, लेकिन मेरा आया है बोर्ड में इतना। और हम 1 सेंटीमीटर घनत्व माने थे 10, लेकिन क्वेश्चन दिया है 8.9। हम यहाँ पे देखो 10 को इससे क्या किए थे बोलो ना? ठीक है, क्या किए थे? तो यहाँ पे 8.9 से क्या करेंगे बोलो ना? गुना करेंगे। समझ में आया क्यों सर? तो अब देखो गुना करते हैं। 88 गुना 441 बटे 1000 गुना 8। अब समझ में 8.9 से क्यों गुना किया था? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब था, इतना आयतन का हमको निकालना था। अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो पॉइंट हटा तो बटे और 0, तो 88 गुना 440 गुना 49 बटे 1 2 3 4 करो ना, देख लो तो एक बार। हाँ, तो 88 गुना 140 हो गया ये वाला, और बटे 1000, और गुना हो गया 8.9, पॉइंट हटाए तो बटे 10। 8.9 इसलिए आया था क्योंकि वो आयतन था, घनत्व था। कितना का घनत्व था? 1 पॉइंट नहीं
1 सेंटीमीटर का घनत्व दिया था 8.9, और तो मेरा है इतना इतना द्रव्यमान है, तो इसका घनत्व भी इतना कर दिए। अब देखो गुना कर देंगे, 88 गुना 441 गुना 89 बटे, यहाँ 3 जीरो और ये 1 जीरो, 4 जीरो हो गया। अब 88 को 89 से गुना किए ना, 88 को नहीं, 441 को 88 से गुना किए तो मेरा इतना हो गया, और फिर इसी को 89 से गुना किए तो इतना हो गया। अब इसमें 4 जीरो था, यहाँ पे 4 जीरो को फिर से बैठा दिए तो हो गया इतना फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। दो चीज है, एक चंद्रमा और एक पृथ्वी, तो बोलो इसमें चंद्रमा बड़ा है पृथ्वी बड़ा? बोलो, पृथ्वी बड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा, लिख दिए, यहाँ लिख देते हैं, और ये हो गया चंद्रमा। देखो क्वेश्चन में दो चीज है, एक है पृथ्वी और एक है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, पृथ्वी का व्यास देखिए इतना बड़ा है, ये है डी, ठीक। व्यास को कितना मान लेते हैं? डी, व्यास हो गया डी, बड़ा एबीसीडी का। अब सुनो, जो चंद्रमा का व्यास है वो बोल रहा है पृथ्वी का 1/4 है। हाँ, पृथ्वी का कितना है? 1/4 है। तो देखो इसका व्यास हो गया, इसका जितना है ना उसका चौथा भाग, इसका डी है तो इसका बटे 4, ये हो गया, मतलब ये हो गया चौथा भाग, इसका जितना भी है उसका चौथा भाग। जैसे मान लो इसका 20 रहता तो हम 20 का चौथा भाग करते हैं। 20 का चौथा भाग कैसे करते हैं? देखो 20/4 काट देते 5, तो 20 का चौथा भाग क्या होता है? 5। अगर ये मान लो 25 रहता, नहीं ऐसे जो 4 से कटता 28 रहता, पृथ्वी का व्यास मान लो 28 रहता है, तो 28 का 4 कर देंगे चौथा भाग, तो इस तरह काट देंगे तो 7, तो इस तरह करके हम लोग चौथा भाग निकालते हैं। तो हम ना अभी माने हैं कि पृथ्वी का जो व्यास है वो डी है, तो चंद्रमा का व्यास हो गया D/4, क्योंकि वो चौथा भाग बोला था। अब हम यहाँ भी सब लिख भी देते हैं, देखो माना पृथ्वी का व्यास बराबर डी, तो चंद्रमा का व्यास बराबर हो गया D/4, 1/4 है। समझ में आया? पीटेंगे उन लोग को। देखो ना, पृथ्वी का व्यास हम डी मान लिए, इसे लेके माना कि चंद्रमा का व्यास हो गया D/4। अब हम त्रिज्या निकालेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर, पृथ्वी का व्यास कितना है डी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा D/2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं चंद्रमा त्रिज्या बराबर, देखो चंद्रमा का व्यास कितना है D/4, तो लिखते हैं D/4, देखो यहाँ D/4 का आधा कर दो, ठीक, आधा कर देंगे तो त्रिज्या बन जाएगा, इसका कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, तो D/4, और देखो यहाँ बटे है ना, इसको गुना में चेंज करेंगे ना उलट पलट हो जाएगा, 1 का लग जाएगा, यानी कि 8 हो गए ना, बदल गई।
जिसका पूछेगा उसका पहले करना है। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन तो कौन सा भी, तो यहाँ चंद्रमा का आयतन लिखूंगा पहले। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन हो गया तुम्हारा 4/3 और इसका हो गया 4/3 बड़ा आर मान ली क्यू। देखो 3/3 कट गया, पाई पाई कट गया। छोटा आर कितना निकाले थे D/8 ना, और इसका निकाले थे D/2। इसका भी हॉल क्यू और इसका भी हॉल क्यू। तो देखो D/8 और इसका हो गया D/2। गुना में चेंज कर देते हैं, उसमें क्यों करते हैं। तो हो गया यहाँ पे 2/D, dt कट गया का हॉल क्यूब काट दो 1/4 का हॉल क्यूब 1/2। समझ में आया ना, फिर से बता नहीं आया। चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, देखो फॉर्मूला तो सेम होगा, खाली पृथ्वी चंद्रमा छोटा है इसलिए छोटा आर लिख दिया, पृथ्वी बड़ा है इसलिए बड़ा आर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये मेरा जो D/8 ये आर है चंद्रमा का D/8 और क्यू है इसलिए क्यू लगा दिए, और ये हो गया D/2 ये पृथ्वी का आर है। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या इतनी और चंद्रमा की त्रिज्या इतनी। चंद्रमा की त्रिज्या है D/8, पृथ्वी की त्रिज्या है D/2। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे D/8 ये वाला, और यहाँ बटे इसको गुना में चेंज कर देंगे तो 2/D हो गया, dt कट गया और 2 का पढ़ा से 1 बार में, और ये 8 हो गया 4 बार में, तो 1/4 का हॉल क्यूब कर दिए।